नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जो 14 अगस्त को हरियाणा सरकार द्वारा जो जॉब सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 2024 है उसको पारित किया था और 15 अगस्त से उसको लागू करने की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन साथियों, अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद, लगभग 1.5 महीना बीत जाने के बाद, किसी कर्मचारी को आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। और सरकार दावा भी कर रही है कि 77 कर्मचारियों को पत्र जारी हो चुके हैं और 1,20,000 कर्मचारियों की जॉब हमने सुरक्षित कर दी है। और 2 दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली थी हरियाणा में, उसमें भी खट्टर नायब सैनी साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखी कि प्रधानमंत्री जी, हमने हरियाणा में 1,20,000 कर्मचारियों की जॉब को सुरक्षित कर दिया है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ इसके बिल्कुल विपरीत है। साथियों, क्या 1,20,000 कर्मचारियों में सिर्फ 77 कर्मचारी ही योग्यता रखते थे और उसके पात्र थे जो कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट में आए हैं, और उनको भी सिर्फ एक लिस्ट जारी की गई है। जब तक एक एक कर्मचारी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता तो उनको नए एक्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। साथियों, तो ये एक चुनावी स्टंट है। अगर सरकार चाहे तो 1 घंटे में 1,20,000 कर्मचारियों के अपॉइंटमेंट लेटर जारी करवा सकते हैं, क्योंकि साथियों डाटा सभी डिपार्टमेंटों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये एक कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार, मौजूदा सरकार है जो, वो नहीं चाहती कि अगर हमने पहले ही एक्ट को लागू कर दिया, सभी 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे दी, तो वो हमें वोट देंगे या नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना इनको बीच में लटकाया जाए और जो कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं वो कर्मचारी सोचें कि अगर यही सरकार रिपीट होती है तो यही सरकार हमारे जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर देगी, ताकि हमारी जो जॉब है, नौकरी है, 58 साल तक के लिए सुरक्षित हो जाए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक चुनावी जो मुद्दा खड़ा किया गया है। लेकिन साथियों, एक बात बता दें आपको कि आपको पूरी खबर बताएंगे। साथियों, पहले तो आपसे निवेदन यही करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करते हैं। साथियों, तो बता दें साथियों कि 1,20,000 कर्मचारी जो जॉब सिक्योरिटी की आस लगाए बैठे हैं, अभी तक 77 कर्मचारियों के जो पत्र जारी हुआ है, वो लिस्ट जारी हुई है और उसमें लिखा गया है कि ये कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट की पात्रता पूरी करते हैं। इनको जो सितंबर माह की सैलरी अक्टूबर में मिलनी है वो नए एक्ट के अनुसार मिलनी चाहिए। लेकिन साथियों, जब तक उन 77 कर्मचारियों को पर्सनली एक एक बंदे का लेटर जारी नहीं होता, अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं होता, तो एक एक बंदे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती, तब तक कानून के अनुसार उनको नई सैलरी, फिक्स वेतन जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार नहीं दिया जा सकता। बाकी सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर सरकार चाहती तो 1,20,000 कर्मचारियों को ही लेटर जारी कर सकती थी। लेकिन सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि चुनाव सिर पे हैं, 1 दिन बीच में बचा है। ये कर्मचारियों को बरगलाने का एक स्टंट रचा जा रहा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त को अधिसूचना जारी थी, 8 अगस्त को जो है ये एक्ट को कैबिनेट में पास किया था, 14 अगस्त को जो है लेटर जारी हुआ था, अधिसूचना जारी हुई थी और 15 अगस्त को इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया था। लेकिन प्रभावी रूप से कब लागू होता है? जब उसमें जो भी कर्मचारी पात्रता पूरी करते हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए और एक एक कर्मचारी को उसकी योग्यता अनुसार लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर है वो जारी कर दिया जाए। तो विभाग की तरफ से, एचओडी की तरफ से उनको लेटर जारी किया जाए कि ये बंदों को 58 साल की जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है, ये पात्र हैं, इनको नई जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत रूल रेगुलेशन है उनके अनुसार इनको सैलरी दी जानी उचित है। तब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। साथियों, तो सरकार चाहती तो 2 घंटों में ही लेटर सारे जारी कर सकती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, चुनावी फायदा लेने के लिए। तो साथियों, आप समझदार हैं। आप चाहे सरकार कोई भी आती है, अगर सरकार बीजेपी की आती है, मौजूदा सरकार रिपीट होती है, तो साथियों सरकार अपने किए हुए वादे को
पूरा करेगी, उनकी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन सरकार को दिख रहा है कि हवा अभी इस समय कांग्रेस की है प्रदेश में, तो उन्होंने सिर्फ एक चुनावी स्टंट रचा है 77 कर्मचारियों को पत्र जारी करते हुए। क्योंकि अगर 77 कर्मचारियों को पत्र मिल गए और सैलरी नए रेट से मिल गई, तो जो 1,19,923 कर्मचारी हैं तो वो क्या करेंगे, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे साथियों, क्योंकि पात्रता वो भी पूरी करते हैं, उनका लेटर क्यों नहीं जारी हुआ। तो ऐसे में जो ये एक्ट है ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। अगर सरकार वही रिपीट होती है बीजेपी की, तो कैबिनेट में इस एक्ट को पास करते एक परमानेंट एक्ट का रूप दे दिया जाएगा, पक्का एक कानून बन जाएगा, तो कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन साथियों अगर सरकार दूसरी आती है तो वो पिछली सरकार का कोई भी एक्ट लागू नहीं करती, क्योंकि अगर पिछली सरकार का बनाया हुआ नई सरकार एक्ट लागू करती है तो वो एक्ट पीछे वाली सरकार का ही माना जाएगा। इसलिए कोई भी सरकार नहीं चाहती कि पीछे वाली सरकार का नाम हो और एक्ट हम लागू करें। तो ऐसे में कोई भी सरकार नई बनती है, चाहे नेलो की बनती है, लोपा की बनती है, कांग्रेस की बनती है, तो वो अपनी एक नई प्रक्रिया शुरू करेंगे, नया एक्ट बनाएंगे, नई पॉलिसी बनाएंगे, नए रूल और रेगुलेशन बनाएंगे। हो सकता है उसमें 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों को भी ले लिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मन में जो आक्रोश है बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। तो साथियों आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरी आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी करें। तो आपको सुझाव यही है कि जब तक आपके लेटर जारी नहीं होते, एक एक कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता, तब तक आप अपने HOD पर, आपके विभाग के प्रमुख जो हरियाणा स्टेट के प्रमुख हैं आपके विभाग के, उनको लेटर लिखें, उनके पास जाकर के अपना निवेदन करें कि इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट के मद्देनज़र रखते हुए हमारे विभाग के भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू किए जाएं, ताकि हमें भी जॉब सुरक्षा का लाभ मिल सके और हमारी जो जॉब सुरक्षित हो सके। तो साथियों यही आपके पास एक विकल्प बचा है। भविष्य में कोई सरकार आती है, बदल जाती है, तो वो कभी भी इस एक्ट को पारित नहीं करेगी, वो अपना नया एक्ट बनाएगी, नए रूल रेगुलेशन बनाएगी। तो साथियों विधानसभा चुनाव से पहले अभी एक दिन बचा है बीच में, आज का और कल का, तो इस दौरान आप अपने जितना भी जोर लगा सकते हो और अपना प्रयास जारी रखें, एकता बना के रखें, और एकता के बिना साथियों आपकी जॉब सुरक्षित न हो सकती। तो यही बात आपसे कहने के लिए वीडियो बनाया था साथियों। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।